क्या तुम्हें पता है कि अपने नारुतो भैया के होकागे के बनने के सफर में किन किन लोगों का हाथ मुंह नाक ढाकर और वो सब नहीं है? वेल मैं बात कर रहा हूँ नारुतो के सारे सेंसेस की जिन्होंने उसे कुछ सिखाया, चाहे वो लड़ना हो, मारना हो या मरवाना। तो सबसे पहले इरुका सेंसे, ये बंदा नारुतो के लिए बापू है भाई, बापू फिगर है नारुतो का। बट इसने नारुतो को बेसिक फंडामेंटल सिखाया कि जैसे जो चक्रा होता है उसको कंट्रोल करना कैसे है। फिर इसके अलावा जो बेसिक जुत्सु है जैसे कि शैडो क्लोन जुत्सु हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु हो गया, फ्यूजन जुत्सु हो गया, ये सब वगैरह वगैरह। ये वही बंदा जो नारुतो को खुद पे यकीन करने का मतलब मोटिवेशन देता है। ये तुमको बताया नारुतो को भाई देख तू खुद पे यकीन कर, तू सब कुछ कर सकता है। जो हमारा फेमस डायलॉग है वो भी नारुतो को इसी ने समझाया था। तो हाँ, इसका होना कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बंदा कहानी में नहीं होता तो लिटरली नारुतो एक विलन बन चुका होता। इसके बाद इबुसु, भाई ये बंदा नारुतो को बहुत बेसिक चीज सिखाता है और बहुत काफी कम टाइम भी ट्रेन किया गया है। बट स्टिल अगर सेंसे है तो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। इसने नारुतो को वही फंडामेंटल सिखाया कि चक्रा को वेस्ट नहीं करना है, चक्रा को कैसे और अच्छा से कंट्रोल करना है। फिर इसने नारुतो को वाटर पे चलने की टेक्निक सिखाई थी कि वाटर पे कैसे चलते हैं। और ये नारुतो को ये भी समझाता है कि भाई देख तू अपने कुरुमा के ऊपर डिपेंड मत हो, उसको सरपास वगैरह। अब इसके बाद एंट्री होती है एक मास गाई ककाशी की। भाई इसकी एंट्री क्या बवाल थी। अब इसने नारुतो को सिखाया क्या, इसने नारुतो को बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई थी जैसे कि टीम वर्क। वेल ट्रेनिंग में इसने उसको बता दे कि तेरे को अपनी टीम की हेल्प लेनी पड़ेगी, कुछ करना है तो वो सीखना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये ककाशी नारुतो को सिखाता है चक्रा को अपने और अच्छे कैसे यूज कर सके, इसके लिए इसने उसको ट्रेनिंग दी थी इस पे चढ़ने वाली। फिर ककाशी नारुतो को काफी कूल चीजें सिखाता है और बहुत बोरिंग चीजें भी, जैसे कि जो नारुतो का बेसिक जुत्सु वगैरह उसी को और बेटर करने का सिखाता है। रसर के रशिंगान को और उसमें एलिमेंट्स ऐड करना, फिर उसको शैडो क्लोन को और अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह लिखना, जैसे कि वो ट्रेनिंग में कम टाइम में ज्यादा कुछ सीख सके। और ऊपर से ककाशी नारुतो के लिए एक बड़े भाई जैसा है, मतलब जब जरूरत पड़ती है नारुतो को किसी की हेल्प की, ककाशी वहाँ पे हमेशा पहुंच जाता है। तो ये कूल बंदा तो है ही। अब इसके बाद आते हैं जिराया सेंसे द परवी सर। भाई इसने नारुतो को बहुत ऐसी चीजें सिखाई, जैसे कि रशिंगान भी इसी ने सिखाया। और फिर जो नारुतो का समरिंग जुत्सु है जिसमें वो गामा कुत्ता और गामा के चीज सुमन करता है दो बड़े बड़े टोट, वो सब इसी का सिखाया हुआ है। और फिर इसने नारुतो को सिखाया है कि अपने कुरुमा को यूज कैसे करे। बेसिकली कुरुमा को जो असली ट्रेनिंग है वो कहीं ना कहीं इसने इसको सिखाना स्टार्ट कर दिया था। उसके अलावा जिराया सेंसे ने नारुतो को ज्ञान दिया थोड़ा बहुत सीलिंग जुत्सु का, सीलिंग जुत्सु में क्या क्या होता है, कैसे कैसे यूज करते हैं, क्या बंद होता है वगैरह वगैरह। फिर ऊपर से जो टाइम स्किप होता है जिसमें हम लोग नारुतो से शिपुडेन में जंप करते हैं, उस टाइम स्किप में भी जो चीजें सिखाई है हमने देखा तो नहीं है, बट स्टिल हम इतना कंफर्म कर सकते हैं कि जिराया सेंसे ने उसको टाइयोत्सु, बैटल एक्सपीरियंस और बैटल थिंकिंग कुछ ऐसा वैसा भी सिखाया जरूर दिया होगा। अब इसके बाद आता है फुकासाकु। ये वो मेढक है जिसने नारुतो को सेज मोड सिखाया था। भाई क्या मोड है, मतलब लिटरली ये वही मोड है जिसके दम पे नारुतो अच्छे अच्छे फाड़ देता है। सिर्फ सेज मोड नहीं, उसने सेज मोड के साथ उसको टोट की टेक्निक जो कि बेसिकली मेढक की जो टाइयोत्सु टेक्निक है वो सब सिखाया था। और सेज मोड सीखकर वक्त भी नारुतो ने काफी चीजें सीखी, जैसे कि फोकस करना, कंसंट्रेशन करना, जिससे कि वो किसी भी चीजों को और अच्छे तरीके से सीख सके। फिर इसके बाद कहानी में आगे टीम 7 का एक टेम्परेट सेंसे आता है यामातो। अब यामातो का एंट्री लेने का पॉइंट ये था कि वो नारुतो को सिखाता है, बेसिक सिखाने का हेल्प करता है कि 9 टेल्स का जुत्सु को कैसे वो लोग सरपास करे। 9 टेल्स की मतलब ट्रेनिंग में वो थोड़ा हेल्प करता है। के बाद यामातो नारुतो को ये भी बताता है कि भाई तुम ना विंड रिलीज को भी यूज करो, विंड रिलीज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें हेल्प करता है। और जब नारुतो अपना राशिन सुरिकन सीख रहा होता है तो ये उसमें भी हेल्प करता है। भाई नारुतो का राशिन सुरिकन कितना कूल लगता है। वेल मेरे को नारुतो ही कूल लगता है तो मैं कूल रिपीट करता हूँ, तो सुना भी दे रहा हूँ। अब इसके बाद एक छोटे से टाइम में नारुतो का सेंसे बनता है असुमा, जो उसको ज्यादा कुछ नहीं सिखाता है, वो बस उसको वो सिखाता है जो नारुतो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसकी विंड रिलीज को मास्टर करना, विंड रिलीज को कैसे मैनिपुलेट करे, कैसे ट्रांसफॉर्म करे, ये सब। अब वो नारुतो असुमा से इसीलिए सीखता है क्योंकि असुमा खुद भी एक विंड नेचर यूजर है और नारुतो विंड नेचर यूजर, तो वो उससे सीखना बहुत सही था क्योंकि असुमा बहुत हाई लेवल का बंदा था। अब आखिर में नारुतो का सबसे मस्त सेंसे, सबसे यो सेंसे इसने नारुतो को सिखाया जिंजुरी की वाली चीजें, क्योंकि ये खुद भी 8 टेल्स का जिंजुरी की है। इसने जिंजुरी की जो चीजें होती है वो सब, जैसे कि इसने नारुतो को बताया कि तुम जिंजुरी की पावर्स को कैसे यूज कर सकते हो, कैसे कुरुमा से टग ऑफ वॉर में अपना चक्रा यूज कर सकते हो, कैसे कुरुमा को चक्रा उससे बिना ये परमिशन लिए यूज कर सकते हो वगैरह वगैरह। और तो सबसे कूल मोड नारुतो का कुरुमा चक्रा मोड, इस मोड की ट्रेनिंग भी किलर बी नहीं उसको दी थी। और भाई क्या बंदा था वो सिखाने का स्टाइल, यो 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 तुम भी करके दिखाओ, ऐसा टीचर मेरे मिले भाई मजा आ जानी। तो तुम सीख चुके हो कि नारुतो को उसके सेंसे ने क्या क्या सिखाया, क्यों सिखाया, कब सिखाया, और तुमने सब किसने सिखाया, मैंने। तो आज से मैं भी तुम्हारा सेंसे, अब मैं तुम्हारा सेंसे हूं, तो चुपचाप मेरे को बोल रहा था मैं सब्सक्राइब कर लो चुपचाप, कर लिया ना, गुड बॉयज। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड सायोनारा।